कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं, मंजिल दूर ही सही पर पछताना नहीं, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछता कि समुंदर अभी कितना दूर है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8. So revision first of all revision let's start. First question: what is the India's rank in world press इन फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2020? यानी वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में 2020 में इसको इंडिया का कितनावा रैंक मिला है? तो 142। फर्स्ट में नॉर्वे को मिला है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से प्रेस लोगों को आज़ादी दिया जाता है कोई भी काम करने के लिए। और लास्ट कंट्री जो है नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे बहुत ही सख्त पाबंदी है। आप देखते होंगे कि नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग है वो बहुत ही डिक्टेटरशिप निभाते हैं और बहुत ही वहाँ पे पूरे डिक्टेटरशिप शासन चल रहा है। और नॉर्थ कोरिया इसी तरीके से वो लास्ट पर है वहाँ की, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं का जो कानून है यही करेंगे वही होगा। प्योंगयांग इनकी कैपिटल है नॉर्थ कोरिया की, याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मोबाइल ऐप हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय पुलिस बिहार पुलिस टू हेल्प वुमेन 24 आवर्स ए डे? यानी बिहार पुलिस ने अभी हाल ही फिलहाल में महिलाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो पुलिस दीदी ऐप है, जो कि महिलाओं के लिए मददगार शामिल होगी। थर्ड नंबर में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में वाल्मीकि नेशनल पार्क है? ये एक टाइगर रिजर्व है, बिहार का ओनली वन टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यही है नेशनल पार्क है, जो कि आपका वेस्ट चंपारण में पड़ता है। वेस्ट चंपारण का हेडक्वार्टर की बात करें तो बेतिया है, और ये फर्स्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया। नोट करते जाएं, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लिखते जाएं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस? ऐसा कौन सा दूसरा राज्य है जो कि कोरोना वायरस से फ्री हो गया है, उसके स्टेट में एक भी पॉजिटिव कोरोना वायरस नहीं है? तो ये आपका मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो इसकी कैपिटल आपका है, मणिपुर की कैपिटल आपका है इम्फाल। और ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है आपका एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है आपका नजमा हेपतुल्ला। तो ये इतना याद रखें। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 16 डिस्ट्रिक्ट है, 16 डिस्ट्रिक्ट है। अब बात करते हैं ये सेकेंड स्टेट है, तो फर्स्ट स्टेट है आप कौन सा है? माइंड में आना चाहिए ये सवाल। फर्स्ट स्टेट है आपका गोवा। चलिए फिफ्थ नंबर और लास्ट का रिवीजन क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 71 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन? यानी 2021 में 2020 में जो 71th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था, उसमें चीफ गेस्ट कौन बन के आए? तो ये है जेयर बोल्सोनारो। ये जेयर बोल्सोनारो है, ये ब्राज़ील के हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और ये भारत आए थे 71st रिपब्लिक डे। आप इसको याद रखें। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया, वहीं पे आपका अमेजन रिवर है, आप याद रखेंगे। चलिए टुडेज करंट अफेयर्स पार्ट 28, ये आपका 28वां पार्ट है, इससे 27 खत्म हो गया। जो नहीं देखे हैं वो उसको देख लें और डेली होमवर्क बनाने की कोशिश करें। हम बार बार कहते हैं कि जो स्टूडेंट जवाब देते हैं वो बहुत ही एक्टिव और सेंसिटिव स्टूडेंट होते हैं। ऐसे स्टूडेंटों के लिस्ट में निधि कुमारी, जियान अमीन, अभिजीत कुमार, अंशु कुमार और विवेक कुमार, ये और केशव कुमार, ये सारे स्टूडेंट जो हैं अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है, और ये लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं। तो वेरी वेरी वेल डन, आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का पार्ट 28 का, उसको देखते हैं। रिसेंटली इन विच स्टेट ए न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक नेम्ड त्रिमेरेसुरुस सालाजार हैज बीन डिस्कवर्ड? यानी हाल ही फिलहाल में वो कौन सा स्टेट है जहां पर कि एक न्यू स्पीसीज यानी एक नई प्रजाति सांप का खोज किया गया है, जिसका नाम है त्रिमेरेसुरुस सालाजार? तो वो स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बात करें, यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो पेमा खांडू है और गवर्नर बीडी मिश्रा है। टोटल डिस्ट्रिक्ट 25 है। ये तो आप जान गए अरुणाचल प्रदेश के बारे में। थोड़ा सा तिरुमेसुरुर ये सालाजार जो स्नेक है इसका नाम देख लेते हैं।
ये एक हॉलीवुड पिक्चर में कोई पिक्चर हॉलीवुड है उसमें से इसको उठा के इसका नाम रखा गया है। और ये सांप की बात करें तो ये बहुत ही खतरनाक है और ये एक नाग के प्रजाति में ही आता है और ये ग्रीन कलर का होता है और कहा जाता है कि इसका एक बूंद जहर इंसान को मारने के लिए काफ़ी है, इसलिए ये बहुत खतरनाक होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है और इसका साक्ष्य मिला है और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में ये अभी हाल ही में मिला है। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। हु हैज़ गिवन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड बाय आईसीसी फॉर ईयर 2019, यानी वो कौन सा खिलाड़ी है जिनको कि स्पिरिट अवार्ड क्रिकेट अवार्ड दिया है बाय आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया गया है 2019 के लिए। वो है प्लेयर है आपका विराट कोहली। और बता दें आईसीसी की हेडक्वार्टर दुबई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु साहनी है। और आईसीसी की बात करें, इसका स्थापना जो हुआ एस्टेब्लिश्ड 1909 यानी 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। आप याद रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट या ऑब्लिक दिया है यूनियन टेरिटरीज, यानी कौन सा ऐसा स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज है जिसमें कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, आपको पता होगा फ्लोटिंग से तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस वहाँ पर बनाया गया है। अभी वो कहाँ है? वो आपका जम्मू कश्मीर में है। ये एक यूनियन टेरिटरीज है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 डिस्ट्रिक्ट है। आपको याद होना चाहिए ये हाल ही फिलहाल में अभी 31 दिसंबर को 2019 में ही इनका एक मतलब ये यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। ये आप फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस देख रहे हैं। अब फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंडिया में मात्र एक ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी तैरता हुआ नेशनल पार्क। उसी पे लोग घर बना के रहते हैं। कभी आप इसका इमेज को सर्च मार के देखिएगा, वो आपका है, हम बता देते हैं, लिख लीजिए, मणिपुर में है। उस पार्क का नाम है किबुल लेमजारो नेशनल पार्क। वो एशिया का पूरा एशिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और उसमें जितना भी घर है सब उसके ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है। स्कूल, मार्केट, घर सब तैर रहा है और उसी में लोग अपना रहते हैं। वो है मणिपुर में। तो वो आपको बता दिए, वो नेशनल फ्लोटिंग पार्क है। ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर में। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड ऑन 16 मई, यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने अभी 16 मई को अपना सेलिब्रेट किया, अपना स्टेट का डे सेलिब्रेट किया, यानी स्थापना दिवस मनाया गया। तो वो है आपका सिक्किम। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग है, याद रखेंगे। और गवर्नर की बात करें तो गंगा प्रसाद है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 4 डिस्ट्रिक्ट है। और इसकी स्थापना की बात करें 16 मई 1975 यानी 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुआ सिक्किम का। और ये एक 22वां राज्य बन के उभर के सामने आया है, यानी 22वां राज्य है सिक्किम। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देना बैंक एंड विजया बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोट मर्ज्ड विथ बैंक, यानी विथ विच बैंक, यानी किस बैंक के साथ अभी देना और विजया बैंक मर्ज हो गया। मर्ज मतलब होता है मिल गया, शामिल हो गया। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में ये दोनों बैंक का जितना भी पार्ट था, शाखा था, ब्रांचेस था, सारा के सारा बैंक ऑफ बड़ौदा में मिल गया है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं, इसका एमडी और सीईओ, यानी एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये है आपका संजीव चड्डा। ये आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ है। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो गुजरात में है। 6th नंबर का क्वेश्चन है पीएम उज्ज्वला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में न्यूज में था। पीएम उज्ज्वला योजना हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच ईयर, यानी कि पीएम उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1 मई 2016, यानी 1 मई 2016 में इसको मतलब इसकी शुरुआत किया गया। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सभी जो इंडिया में रहते हैं सभी इंडियन आदमियों को, मतलब जितने भी यहाँ के रेसिडेंट्स पीपुल हैं, सभी के खाते में
₹870 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली ₹870 उसके खाते में भेजा गया, और जिससे कि वो अपना ये PM उज्ज्वला योजना के तहत वो अपना ये गैस सिलेंडर ले सके। अब जान रहे हैं कि PM उज्ज्वला योजना के तहत जिनको जिनको गैस सिलेंडर मिला है उन्हीं लोगों के खाता में ये रुपया गया है, और ये 3 महीना तक आएगा ₹870 करके। और आप जान रहे हैं कि अभी एक PDS के माध्यम से आपको बहुत सारे देख रहे होंगे कि जहाँ पर सबको राशन कार्ड में 1,000 खाता में भेजा गया, और 500 रुपया जनधन योजना वाला के खाता में भेजा गया साग सब्जी के लिए। ये कंटिन्यू 3 महीना तक मिलेगा, ठीक है, आपको ये एक्स्ट्रा बता दिए हम। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, पीटर बोनेटी द फॉर्मर गोलकीपर निक नेम्ड द कैट ऑफ विच कंट्री पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कौन सा ऐसा कंट्री है जहां के बहुत ही फेमस खिलाड़ी गोलकीपर खिलाड़ी पीटर बोनेटी, जिसका कि निक नेम था द कैट, उनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया। तो वो है आपका इंग्लैंड का रहने वाला है, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे जिनका कि अभी हाल ही फिलहाल में निधन हो गया। ये फेमस गोल कीपर थे। ये 1960 में ये पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड कप अवार्ड जीते थे। उस समय के ये महान खिलाड़ी थे पीटर बोनेटी, जिसका कि उपनाम द कैट के नाम से जाना जाता था, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ की PM यानी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, जो अभी इंजर्ड यानी इन्फेक्टेड हो गए थे ये कोरोना वायरस से। अभी हाल ही फिलहाल में ये ठीक होकर वापस आ गए हैं अपने देश में। 8 नंबर का क्वेश्चन करते आगे चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पर। साइंटिस्ट इन इंडिया हैव कन्फर्ड बैट कोरोना वायरस इन सैंपल्स ऑफ बैट इन हाउ मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री, यानी अभी साइंटिस्ट ने हाल ही फिलहाल में ये कंफर्म कर दिया कि ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है उसमें चमगादड़ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये चमगादड़ के ही सूप में पाया गया, और वही चमगादड़ को वहाँ के लोग सूप में यूज किए और उसके बाद ये पाया गया। तो ये इससे जो फैला है, ये शरीर में जो कोरोना वायरस का दिखाता है वो इमेज एक तरह से बैट का ही दिखाता है। तो इसका सैंपल जो बैट के जैसा ही मिलता है, इसलिए ये पूछा जा रहा है कितने इंडिया के कितने ऐसे स्टेट में ये साइंटिस्ट ने इसको कंफर्म किया है। तो 3 आपका स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरीज है, नाम सुन लीजिए आप, केरला, तमिलनाडु और हरियाणा, सॉरी हरियाणा नहीं, हिमाचल प्रदेश। केरला, तमिलनाडु, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, 3 स्टेट हैं, और एक चौथा जो है आपका यूनियन टेरिटरीज है वो है पुदुचेरी। केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के साइंटिस्टों ने इसको कंफर्म कर दिया कि ये चमगादड़ के फैलने से ही ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, यानी वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, आप जानते होंगे वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF में इंडिया की तरफ से अभी एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया? तो विश्वनाथ आनंद, आप जानते हैं ये चेस चैंपियन रह चुके हैं और इसको अपॉइंट किया गया है। और जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो फंड है ये पीस का एक सिंबल है, जो कि आपका ये जयंत पांडा जो है वो पीस का सिंबल है। उसके बाद है कि ये विश्वनाथ आनंद आपके रह चुके हैं, ये बहुत ही महान प्लेयर रह चुके हैं इसके, तो ये चेस के, तो आप इसको भी याद रखें। और इनको अभी पर्यावरण के हित के लिए इनको बनाया गया ताकि ये बहुत सारी चीज़ बता सके। और 10th नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू होल्ड नेशनल इलेक्शन एमिड कोविड-19 पैंडेमिक, यानी ऐसा अभी कौन सा पहला कंट्री बना है जो कि अभी नेशनल इलेक्शन करवा रहे हैं अपने देश में करवाए कोविड-19 के, यानी कोरोना वायरस की महामारी रहते हुए भी ये अभी इसको शुरुआत किए हैं। और वहाँ पर सोशल डिस्टेंस बना के सब जो इलेक्शन में जाते हैं वोट देने के लिए सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के बाद उसके बाद मास्क वगैरह लगा के और उनके बाद वहाँ पर अभी इलेक्शन हुआ और फिर से साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन ही प्रेसिडेंट बने वहाँ पर। और आपको याद रखना है इसका कैपिटल जो है साउथ कोरिया का सियोल है। तो आप इनको इतना पूरे अच्छे से ध्यान रखें। ये आपका जो था क्वेश्चन आपका 10th नंबर का समाप्त हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट करके लिख के याद कर लें और कमेंट में जवाब देने की ज़रूर कोशिश करें। टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे,
उसके बाद कैटरीना कोलारो हैज़ बीन रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये किस कंट्री के हैं जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी वुमेन प्रेसिडेंट। फिर कह रहा विच इज़ द मोस्ट एजुकेटेड सिटी इन इंडिया, गोविंद भोग राइस कल्टिवेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। फिर सना मीर रिसेंटली अनाउंस द रिटायरमेंट शी वाज रिलेटेड टू विच स्टेट। ये आपको इतना सारा क्वेश्चन जो है आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।